हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे और मैं इसमें डिस्कस करूँगा मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस जो 110% श्योर टॉपिक है उसको डिस्कस करूँगा। यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगा, उसके अलावा गैस क्वेश्चंस, उसके अलावा आपको यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं पॉइंट आउट करवाऊँगा और यहाँ पर सिलेबस के साथ में जो रिसेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप उसको भी देख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 2021 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उनका संपूर्ण निचोड़ डिस्कस करूंगा और उसी के साथ साथ में आप देख सकते हैं लर्निंग एंड टीचिंग जो पेपर है आज का उसका सिलेबस भी मैं बताऊंगा कि आपको सिर्फ उतना सा ही पॉइंट पढ़ के जाएंगे तो आपका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव आंसर रहेगा और आप 110% बेस्ट नंबर ला पाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। कौन सा पेपर है आपका? BCC3 यानी कि लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम एवं शिक्षण बोलेंगे इसको हिंदी में। उस पेपर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे कि कहां से कितना आपको पढ़ करके जाना है। तो सबसे पहले पेपर को देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक सजेशन मैं आपको दूंगा कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं इससे पहले के 2018, 19 सारे मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। यहाँ पर 21 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं एनालिसिस कराऊंगा और ये संपूर्ण निचोड़ रहेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ है इन्होंने। ये कह रहे हैं कि डिस्क्राइब द एनालिसिस प्रोसीजर ऑफ टीचिंग बिहेवियर ऑफ टीचर इन क्लासरूम टीचिंग। देखिए, दो भागों में ये पेपर आपका बटा होता है। टीचिंग लर्निंग दो भाग में, अधिगम एवं शिक्षण में बटा होता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ही पूछ लिया इन्होंने, किससे पूछा हुआ है? टीचिंग से। तो ये कह रहे हैं कि एक टीचर जो है अपने क्लासरूम में किस तरीके से टीचिंग कराएगा कि उसके बिहेवियर को एक्सचेंजिंग करने में कौन कौन से एनालिसिस और प्रोसीजर अप्लाई किए जाएंगे। तो ये चीज़ मैं आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर सिलेबस के साथ में भी बताऊंगा। और एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन के टू द पॉइंट मैंने क्रैश कोर्स के नाम से आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। वहां पर आप अच्छी तरीके से इसको देख पाएंगे और वहां इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं इन्होंने क्या पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं आप। दूसरा क्वेश्चन यहां पर है, ये कह रहे हैं कि व्हाट इज इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, पॉइंट आउट इट्स एप्लीकेशन इन एजुकेशन। यानी कि सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत क्या है तथा शिक्षा में इसके प्रयोग को समझाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बताना है कि इनसाइड थ्योरी क्या होता है, जिसे क्या बोलते हैं? अंतर्दृष्टि सिद्धांत जिसे बोलते हैं। जिसको किसने दिया था? ये कोहलर ने दिया था, ठीक है ना। तो ये कोहलर ने दिया था और इनमें किसकी बात होती है? हॉल ऑफ एनीथिंग की, यानी कि परसेप्शन की बात होती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आप देख पाएंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको गाइड कर दूंगा कि किस तरीके से आपको समझना है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है। व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन एक्सप्लेन। देखिए, यहाँ पर एक सिद्धांत पूछा है इन्होंने और दूसरा यहाँ पर अब क्या पूछ रहे हैं? मोटिवेशन पूछ रहे हैं कि मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं, यानी कि अभिप्रेरणा के मुख्य सिद्धांत क्या है। तो ये भी चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। क्रैश कोर्स में मैंने समझाया है, यहाँ टाइम लॉस नहीं करेंगे हम लोग, बस यहाँ पर समझेंगे, एनालिसिस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इस बार कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है अधिगम के अकॉर्डिंग। तो आपको सारे फैक्टर्स पढ़ करके जाना है जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्रैश कोर्स के नाम से, फर्स्ट ईयर क्रैश कोर्स के नाम से आपको मिल जाएगा। और जो भी आपको नहीं मिलता है आप कमेंट सेक्शन में लिखें, उन सारे वीडियोज़ को मैं आपको लिंक के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको क्या पढ़ना है? फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग पढ़ के बहुत ज़्यादा पढ़ के जाना है, ठीक है ना। ये सारी भी चीजें जितना पूछा हुआ है सारा पढ़ करके जाना है। देखते हैं पांचवें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पूछा हुआ है यहाँ देख सकते हैं आप, क्लैरिफाई द रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग प्रोसेस। ठीक है, क्लैरिफाई द रोल ऑफ टीचर। दूसरा पूछा इन्होंने, टीचर का जो रोल है टीचिंग प्रोसेस में वो किस किस तरीके से कराएगा, किस किस माध्यम से पढ़ाएगा, किस मेथड से, किस टीचिंग पॉइंट से, किस भी टीचिंग मेथड से पढ़ाएगा, वो सारा प्रोसेस आपको बताना है। ठीक है, दो क्वेश्चन आ चुके हैं टीचर से रिलेटेड। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका, डिफाइन लर्निंग, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखिए,
सिद्धांत पे एक इनसाइड थ्योरी पे एक थ्योरी पूछा हुआ इन्होंने, उसके बाद में इन्होंने क्या है मोटिवेशन भी पूछा, और अब ये क्या पूछ रहे हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि स्थानांतरण। स्थानांतरण जो होती है उसको क्या समझते हैं, उसको अच्छे तरीके से आपको मैंने पढ़ाया है क्रैश कोर्स में, वहां से सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर लेंगे। चौथा देखते हैं यहाँ पर, हाउ विल यू मोटिवेट चिल्ड्रन इन क्लासरूम। क्लासरूम में आप किसी भी बच्चे को किस तरीके से मोटिवेट करेंगे। मोटिवेशन से आपको कितने क्वेश्चन आ गए हैं, 2 क्वेश्चन आ गए हैं, और ट्रांसफर से एक क्वेश्चन आया है, और थ्योरी से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो 3rd यूनिट में से पूछा है। अभी हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं क्या पूछा हुआ है इन्होंने। देखिए ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लघु क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पहले मैं गिव द नीड ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर। ठीक है, प्रोफेशनल ग्रोथ आपको अच्छे तरीके से सारे पॉइंट मिल जाएंगे। प्रोफेशनल ग्रोथ किस तरीके से एक टीचर का होता है और वो किस तरीके से डेवलप करता है, वो आपको अच्छे तरीके से लिखना है, और प्रोफेशनल ग्रोथ को अच्छे तरीके से पढ़ करके भी जाना है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। और इसी के साथ साथ में आपका ये भी है दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देखते हैं इन्होंने क्या पूछा हुआ है। ठीक है, हु हैज़ गिवन इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। बताइए इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दिया है। देखिए अगर पावलो की बात करें तो ये इन्होंने नहीं दिया है, थॉर्नडाइक ने भी नहीं दिया, स्किनर ने भी नहीं दिया है, तो किसने दिया है, कोहलर ने दिया है। ठीक है, आपको ये सारा याद होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। यहाँ पर है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, ये कह रहे हैं कि द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज। देखिए कॉग्निटिव डोमेन का जो हाईएस्ट लेवल होता है वो क्या होता है, एवल्यूएशन होता है। ये देख सकते हैं एवल्यूएशन होता है इसका हाईएस्ट लेवल, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी वाले यहाँ देख सकते हैं मूल्यांकन कहेंगे। ठीक है ना, क्या होता है एवल्यूएशन। देखो कंप्रहेंशन होता है किसी चीज़ को समझना, उसके बाद होता है आपका एनालिसिस करना, उसके बाद होता है सिंथेसिस करना, और लास्ट में हम क्या करते हैं मूल्यांकन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट लेवल हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का कौन सा पॉइंट नहीं है। ठीक है ना, तो देख सकते हैं यहाँ पर पहला जो होता है क्रिएटिविटी, ऑब्वियसली ये किससे आता है, इंटेलेक्चुअल से आता है। थिंकिंग इंटेलेक्चुअल से आता है, बुद्धि से आता है। और उसके बाद इमेजिनेशन भी किससे आता है, बुद्धि से आता है, यानी कि इंटेलेक्चुअल से आता है। लेकिन टॉलरेंस जो है, सहनशीलता जो है, वो इंटेलेक्चुअल से नहीं आता है। टॉलरेंस एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका टॉलरेंस। ठीक है ना, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन यहाँ देखने के लिए मिलेगा आपको, ये देख सकते हैं, कोहलर डन हिज फेमस एक्सपेरिमेंट ऑन। देखिए कोहलर ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, कोहलर ने किस में किया था, इनसाइड क्या कहते हैं, इनसाइड जो थ्योरी दिया था वो किस पर, किस जानवर पे इन्होंने किया था। देखिए डॉग पर किसने किया था, पावलो ने किया था। कैट पे किसने किया था, कैट पर आपका इसने किया था, स्किनर ने किया था। और इसका आंसर हो जाएगा आपका चिंपैंजी पे इन्होंने किया था कोहलर ने। पांचवा क्वेश्चन है कि विच वन डज नॉट इंडिकेट चिल्ड्रंस इमोशन। चिल्ड्रंस के इमोशन को कौन इंडिकेट जो है नहीं करता है, चिल्ड्रन के इमोशन को कौन इंडिकेट नहीं करता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि ऑब्वियसली टॉलरेंस उसके इंडिकेट नहीं करता है, इमोशन को इंडिकेट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट चिल्ड्रंस फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ को हम किस से नाप सकते हैं या इंडिकेट कर सकते हैं। नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है, पॉजिटिव तो वैसे भी कट जाएगा, है ना। क्वालिटेटिव नहीं हो सकता है, बल्कि क्या होगा, क्वांटिटेटिव होगा, जहाँ से हम उसको नाप तोल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। छठा के बाद देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सातवां यहाँ पर है, देख सकते हैं, विच इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन आपको बच्चे को जो करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो वो फैक्टर जो होते हैं, देखिए आप जो है प्राइज यानी कि पुरस्कार दे कर प्रशंसा कर करके भी कर सकते हैं, है ना, और इंसेंटिव से भी कर सकते हैं, यानी प्रोत्साहन से भी कर सकते हैं। लेकिन अभ्यास जो है ना एक प्रोसेस है, इससे किसी तरीके से मोटिवेशन जो होता है वो फैक्टर्स नहीं बनता है। ठीक है ना, अभ्यास जो है उसका फैक्टर नहीं बनता है। आठवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि विच इज़ नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ, है ना, ट्रिंगल प्रोसेस ऑफ टीचिंग। ट्रिंगल प्रोसेस ऑफ टीचिंग आपने पढ़ा होगा। ट्रिंगल प्रोसेस ऑफ टीचिंग में कौन कौन से आते हैं, टीचर आता है, स्टूडेंट जिसे पीपल बोलेंगे, और कंटेंट भी आता है, लेकिन टीचिंग मेथड नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पूछा हुआ है इन्होंने, है ना, नॉट करके पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा टीचिंग मेथड जो है वो ट्रिंगल प्रोसेस में नहीं आता है। टीचिंग के जो ट्रिंगल प्रोसेस होते हैं इसमें नहीं आता है। आठवां के बाद देखते हैं नवा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नवा क्वेश्चन आई थिंक इस तरफ होगा आपका, ये यहाँ पर है, देख सकते हैं।
नवा क्वेश्चन पूछे हैं कि द गोल ऑफ टीचिंग इज, टीचिंग का जो गोल होता है ना, क्या होता है? क्या वो इन्फॉर्मेशन देना होता है ना? इन्वॉल्व पुपिल होता है, बिल्कुल होता है, वो भी होता है ना? इम्पार्ट नॉलेज होता है, नॉलेज देना होता है, ये सारे होते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल मेथड से जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर, बच्चों के बिहेवियर में चेंजिंग लाना ही क्या होता है, गोल ऑफ टीचिंग होता है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये क्या कहते हैं कि लास्ट वाला डी हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। 10वें क्वेश्चन में पूछा हुआ है गेस्टाल्टियन एम्फेसिस ऑन। देखिए गेस्टाल्ट पे 3 बार इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ये भी आपको देख करके जाना है, ठीक है। अब ये किस पर फोकस करता है, ये कह रहा है कि गेस्टाल्टियन जो है ये किस पर फोकस करता है, तो आप देख सकते हो ये प्रैक्टिस पे फोकस नहीं करता है, अवार्ड पे भी नहीं करता है, इमोशन पे भी नहीं करता है, बल्कि ये किस पर करता है फोकस, ये करता है आपका परसेप्शन पे। क्योंकि ये क्या कहता है कि किसी भी सिचुएशन को आप होल ऑफ एनीथिंग यानी कि आइडिया एंड परसेप्शन, थिंकिंग, है ना, ऐसी चीज़ों को जब आप अपना लॉजिक लगा करके किसी भी चीज़ को होल सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप जब करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, गेस्टाल्टियन। और गेस्टाल्टियन क्या है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को अपने आइडिया और परसेप्शन के अकॉर्डिंग करना। इतना समझ में आ गया आपको, आपने इस चीज़ को समझ लिया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस में हमें कौन कौन से पॉइंट पढ़ के जाना है, कौन कौन सा पॉइंट छोड़ के जाना है, वो अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे। इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि पहला जो पॉइंट है, ये जो पहला यूनिट है, यहाँ पर देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, 2 पॉइंट होता है इसमें, एक लर्नर यानी कि स्टूडेंट और लर्निंग, वो बच्चा जो सीखेगा किस तरीके से सीखेगा उसको समझते हैं। देखिए अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स स्कॉलिस्टिक एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, बच्चे का जो लर्नर्स स्कॉलिस्टिक यानी कि उसका जो नॉलेज है और उसका जो बिहेवियर है और उसका जो करेक्टरिस्टिक है उसको समझना है कि किस तरीके से वो आगे बढ़ता है, किस तरीके से ये सीखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बताऊं आपको। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें रहेगा आपका पहला जो है लर्निंग एज प्रोसेस एंड एज आउटकम। ये पढ़ करके जाना है आपको। क्या पढ़ना है, ये वाला छोड़ देना है, पहला वाला क्या पढ़ना है, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग आउटकम किस तरीके से होता है ये पढ़ करके जाना है। दूसरा क्या पढ़ करके जाना है, सोशल कल्चरल कॉग्निटिव प्रोसेस। देखिए एक पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखिए, एक जो पॉइंट आप ध्यान रखेंगे वो क्या रखेंगे, यहाँ पर आपको 2 बार ये चीज़ देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जब आप थ्योरीज पढ़ते हैं तो यहाँ पर पियाजे की थ्योरी पढ़ते हैं और वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ते हैं, और वही चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाता है। सोशियो कल्चरल थ्योरी किसने दिया था, वाइगोस्की ने दिया था, और कॉग्निटिव थ्योरी किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। तो जब आप इसको पढ़ेंगे, है ना, जब आप इसको पढ़ेंगे सोशल को और कल्चर को, तो आप वाइगोस्की से कॉरिलेट करके पढ़ेंगे, और कॉग्निटिव को जब पढ़ेंगे तो जीन पियाजे से कॉरिलेट करके पढ़ेंगे। अब यहाँ पर है प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग पे ही दोनों थ्योरी दिया गया है, तो इसको आप पढ़ करके जाओगे। ये कौन कौन सा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो 110% पूछा जाएगा वो है आपका व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग लर्निंग। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग लर्निंग भी इसके साथ में आपको ऐड कर देना है। तो ये तीनों हो जाएगा आपका किसमें पढ़ करके जाना है, ये तीन जो है आपको किसमें पढ़ के जाना है, ये तीनों आपको इसमें फर्स्ट यूनिट में पढ़ के जाना है। दूसरा यूनिट देखते हैं डायमेंशन ऑफ लर्निंग में क्या पढ़ के जाना है। टाइप्स ऑफ लर्निंग भी देखना है आपको, फैक्चुअल टाइप्स ऑफ लर्निंग में किताबों में आपको बहुत सारा मिलेगा, लेकिन जो मैंने क्रैश कोर्स में आपको समझाया है, पूरे सिलेबस को मैंने एक एक पॉइंट को समझाया है, वो आप लिख करके वो आप समझेंगे। देखिए फैक्चुअल को पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल को, है ना, प्रोसीजरल को एंड जनरलाइजेशन को, ठीक है ना। तो ये आपको बस इसका डेफिनेशन समझ लेना है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैंने बता ही दिया है यहाँ पर, जीन पियाजे को और वाइगोस्की को, और उसके अलावा इनसाइड थ्योरी देख करके जाना है, क्योंकि आपने देखा इनसाइड थ्योरी के यानी अंतर्दृष्टि जो आपका थ्योरी है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो ये आपको देख करके जाना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, लर्निंग एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, लर्निंग एज स्कूल एंड आउटसाइड ऑफ स्कूल, ठीक है, ये आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज तो यहाँ पर आ ही गया है, तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ करके जाएंगे, ठीक है। अब इसको समझिए कि सेकंड यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ करके जाना है, सेकंड यूनिट में आपके लिए क्या क्या कंपलसरी है।
फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज़्यादा कंपलसरी है वो है आपका इनसाइड थ्योरी, क्योंकि आपने जीन पियाजे और वाइगोस्की को यहीं पर पढ़ लिया है, कहाँ पर, फर्स्ट यूनिट में। अब जो है दूसरा जो पढ़ना है आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, लर्निंग स्कूल आउटसाइड ऑफ स्कूल जो है ये शॉर्ट आंसर में पूछ सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है। तो यहीं पर आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपके लिए बहुत इनफ है। देखते हैं नेक्स्ट यूनिट में क्या पूछा हुआ है। तीसरा यूनिट है उसमें एनालिसिस करते हैं कि तीसरा यूनिट में क्या कंपलसरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर तीसरा यूनिट किससे शुरू होता है, ये होता है आपका मोटिवेशन से। तो सबसे पहले तो आपको मोटिवेशन को बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना है, क्योंकि मोटिवेशन में से क्वेश्चन आता ही आता है, और मैं बताऊंगा कि मोटिवेशन को किससे कोरिलेट करके पूछते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ना है, मीनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, है ना, लर्नर रिलेटेड, टीचर रिलेटेड, है ना, प्रोसेस एंड टास्क रिलेटेड, इससे रिलेटेड करके पढ़ना है, ठीक है ना, और क्लासरूम सिचुएशन से भी पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ना है, मोटिवेशन का जो डेफिनेशन है उसका जो क्या कहते हैं कि टीचर से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, टास्क से रिलेटेड, एक बच्चे को आप किस तरीके से मोटिवेट करोगे, इससे इस तरीके से आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है, और किस प्रोसेस से करोगे ये पढ़ करके जाना है। पहला क्वेश्चन मोटिवेशन को पढ़ना है, पहला क्वेश्चन, और दूसरा पढ़ना है आपको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को अच्छे तरीके से पढ़ करके जाना है, ठीक है। एक्चुअल लाइफ सिचुएशन से कोरिलेट करके पूछते हैं वो, तो इसमें से दो क्वेश्चन कौन कौन सा पढ़ना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ना है मोटिवेशन को और दूसरा पढ़ना है आपको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को। तो ये कोरिलेट कर देते हैं कहां से, कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से मोटिवेशन करेंगे, और जब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को पूछते हैं तो ये कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम क्लासरूम टू एक्चुअल लाइफ सिचुएशन, यानी कि क्लासरूम से एक्चुअल लाइफ सिचुएशन में किस तरीके से आप ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको देख करके जाना है। थोड़ा बहुत थ्योरीज अगर देख लेंगे तो ये सिंपल रहेगा, अदरवाइज मोटिवेशन के अकॉर्डिंग मैंने ये बोल ही दिया है कि क्लासरूम सिचुएशन को किस तरीके से आप क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ये आपको देख करके जाना है। तो ये 3 पॉइंट है आपको जो इसमें देख करके जाना है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जो चौथा यूनिट रहेगा हमारा। चौथा यूनिट में देखते हैं क्या पूछा हुआ, अंडरस्टैंडिंग टीचर एंड टीचिंग। यहाँ से टीचिंग वाला पोर्शन शुरू हो जाता है। यहाँ ये देख सकते हैं टीचर प्रोफेशन को अच्छे तरीके से पढ़ करके जाना है। प्रोफेशन में कौन कौन सा पढ़ना है, प्रोफिशिएंसी, कंपिटेंस एंड उसके बाद कमिटमेंट, ये तीनों को पढ़ करके जाना है। और टीचर्स का जो रोल है उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होता है इसमें कौन सा, टीचर्स रोल इन टीचिंग प्रोसेस, यानी कि टीचर जब अब टीचिंग कराएगा तो वो किस किस प्रोसेस से कराएगा, किस किस विधि से कराएगा, ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा पढ़ के किसको जाना है, टीचर्स के रोल को, और दूसरा जो है आपका प्रोफेशनल आइडेंटिटी को पढ़ करके जाना है इसमें अच्छी तरीके से, और थोड़ा बहुत जो प्रोफिशिएंसी क्या कहते हैं उसके बाद कंपिटेंस और कमिटमेंट को भी देख करके जाना है, अदरवाइज ये दोनों काफी है। अब देखते हैं पांचवा में क्या पूछा हुआ है, टीचिंग एज अ प्रोफेशन, ठीक है। टीचिंग एज अ प्रोफेशन पढ़ करके जाना है आपको, ये वाला आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। टीचिंग एज अ प्रोफेशन किस तरीके से है ये अच्छे से पढ़ करके जाना है। और दूसरा जो इसमें देखना है आपको इसमें देखना है डाइवर्स क्लासरूम, यानी कि ये पूछ लेते हैं कि एक टीचर जो है अपने डाइवर्स क्लासरूम में, यानी कि डाइवर्स के क्या मतलब है, अलग अलग रिलीजियस से, अलग अलग एज से बच्चे बैठे हुए हैं, तो वो बच्चे जो है किस तरीके से डाइवर्स क्लासरूम को एक टीचर मैनेज कर सकता है ये पूछते हैं। तो ये दोनों आप देख करके जाओगे इसमें बहुत अच्छे तरीके से। और जो तीसरा होता है आपका प्रोफेशनल ग्रोथ किस तरीके से होता है एक टीचर का, है ना, नीड एंड अपॉर्चुनिटीज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल ग्रोथ एक टीचर का किस किस तरीके से हो रहा होता है वो चीज़ आपको इसमें देख करके जाना है। तो क्या क्या हो गया इसमें, टीचिंग प्रोफेशन पढ़ करके जाना है इसमें आपको, टीचिंग प्रोफेशन यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा टीचिंग प्रोफेशन पर देख करके जाना है, और उसके बाद डाइवर्स क्लास को भी देख करके जाना है। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, प्रोफेशनल ग्रोथ, तीसरा आपका हो जाएगा प्रोफेशनल ग्रोथ। तो ये था आपका पूरा एनालिसिस जो आपको देख करके जाना है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना इनफ है आपके लिए। इतना पढ़ लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपसे बेस्ट नंबर किसी को नहीं मिलेगा। ये वीडियो किस तरीके से लगी, इस वीडियो में किस तरीके से और भी बदलाव की ज़रूरत है, किसी तरह का आपका सजेशन है, सुझाव है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर किसी वीडियो की और भी ज़रूरत हो तो आप बोले, मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।